नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विज्ञापन के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं। और आज आप सभी को यह बताने वाली हूं कि निश्चित रूप से आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आप सभी के बीच आना है और कब आना है, कितनी सीटें आनी है, इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा आप सभी के बीच मेरे द्वारा किया जाना है। साथियों, सबसे पहले ये ध्यान रखें, जब भी किसी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आप सभी के बीच होता है, उसके पीछे एक निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है और जब तक सुनिश्चित प्रक्रिया का अनुपालन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप सभी के बीच किसी भी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन को लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। आप सभी अवगत है कि वर्तमान में आचार संहिता प्रदेश में लागू है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन आप सभी के समक्ष निर्गत नहीं किया गया है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो रिक्तियों की संख्या है वो अच्छी खासी है। जी हाँ, आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2022-23 में जो रिक्तियाँ आप सभी के बीच होंगी उनकी संख्या काफ़ी अच्छी होनी है और सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की संख्या भी अच्छी खासी होनी है। लगभग वर्तमान में यदि सचिवालय, निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग, इन चारों संस्थाओं को ध्यान में रखा जाए तो ये कहा जा सकता है वर्तमान में लगभग 100 का आंकड़ा क्रॉस किया जा रहा है। बट जून जुलाई तक ये जो अभी 100 का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आप सभी को मैं अपने कई गाइडेंस क्लासेस में अवगत करा चुकी हूँ कि जून जुलाई जब आता है तो उसी के साथ जुलाई में अब नए सत्र का आरंभ होता है, चयन वर्ष का। आपको अवगत कराना है कि जब सेवा में आप आएंगे तो आपकी सेवा से संबंधित जो चयन वर्ष होता है वो जुलाई से अलग हो जाता है, यानी नए चयन वर्ष का आरंभ होता है 1 जुलाई से। तत्क्रम में जो भी पिछले चयन वर्ष की रिक्तियाँ होती हैं उसके क्रम में एक और जहाँ डीपीसी होता है, डीपीसी का मतलब डिपार्टमेंट प्रमोशन, तो वहीं दूसरी तरफ जो 50% रेशियो होता है अध्याचन भेजे जाने का, उसकी कार्रवाई भी आगे की ओर किया जाता है। तो साथियों, इन्हीं सारी परिस्थितियों के दृष्टिगत अभी हाल फिलहाल आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन अभी आपके बीच नहीं आया है, लेकिन 100% आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आना है। और ये भी बताना है साथियों आप सभी को कि इस बार आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में रिक्तियों की संख्या अच्छी खासी है। तो अब आप सभी अवश्य ही तैयारी जारी करें। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न लगातार रहा है, हर 2 से 3 रोज में वे कमेंट में एक ही प्रश्न करते हैं कि आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन कब आना है। तो आज मैं फिर से वही उत्तर देती हूँ कि जो औपचारिकताएं हैं वो कंप्लीट करने के बाद नवंबर-दिसंबर 2022 और जून-जुलाई 2023 के बीच आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन देखेंगे। और ये भी ध्यान रखें, विज्ञापन आने के साथ आप सभी के बीच समय बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। विज्ञापन आने के साथ आप सभी के समक्ष परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। ठीक, तो आप सभी यदि विज्ञापन का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों आप अपनी तैयारी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अवसर का सदुपयोग करें। अवसर बार बार नहीं आता है। जी हाँ, अवसर बार बार नहीं आता है। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 2021 के परीक्षा में सम्मिलित हुए और में बहुत सारे ऐसे युवा सफल हुए जो मुख्य परीक्षा को देने वाले हैं। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप ही चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना और मुख्य परीक्षा में भी अंतिम रूप से सफल होना, तो आप सभी को कर्मठता के साथ परिश्रम करना होगा। साथियों, मेरे द्वारा इस परीक्षा के दृष्टिगत तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा रहा है, स्पेशली तौर पर लेटर राइटिंग और ऐसे से संबंधित। तो यदि आप अभी भी तैयारी आरंभ नहीं किए हैं तो अवश्य ही आप अपने इस परीक्षा के दृष्टिगत तैयारी आरंभ कर दें। और ये भी ध्यान रखिए, यदि आप IAS PCS
के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जब समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आए तो अनिवार्य रूप से अवश्य ही इस परीक्षा से संबंधित फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। साथियों, जब आप स्टेबल रहते हैं तो आगे के पड़ाव, आगे के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप फिर स्टेबिलिटी का जो व्यक्ति चिंता करते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज पुनः आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और अवश्य ही अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करेंगे। ऑल द बेस्ट।